हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेपाल से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश है। ये दो नाम ने और पा को मिलाकर बना है। दोस्तों, तिब्बती लैंग्वेज में ने का मतलब मध्य और पा का मतलब देश होता है, यानी कि मध्य का देश। इसके अलावा दोस्तों, ने नेपाल के एक ऋषि का नाम था जिनके ऊपर इस देश का नाम पड़ा है। दोस्तों, नेपाल का क्षेत्रफल लगभग 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा दोस्तों, इस देश में लगभग 2,99,26,000 लोग रहते हैं। दोस्तों, इस देश की राजधानी काठमांडू है, जहाँ पर पूरे नेपाल की आधे से ज्यादा आबादी रहती है। दोस्तों, इस शहर का नाम कायस्थमंडल मंदिर के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, इस देश में कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये कभी भी किसी देश के अधीन गुलाम नहीं रहा था। दोस्तों, इस देश में हिंदू लोगों का अनुपात बहुत ज्यादा है। यहाँ लगभग 81% लोग हिंदू हैं, इसलिए ये एक हिंदू राष्ट्र भी कहलाता है। दोस्तों, यहाँ भारत की तरह ही देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता है। दोस्तों, अगर इस देश के झंडे की बात करें तो वो बहुत ही आकर्षक है, जिसका आकार ना तो गोल है और ना ही चौकोर, बल्कि इसके झंडे में 2 त्रिकोण बने हुए हैं। इसके ऊपर के त्रिकोण में चांद बना हुआ और नीचे के त्रिकोण में सूरज बना हुआ है, जो कि इस देश के 2 धर्मों हिंदू और बौद्ध धर्म को दर्शाता है। साथ में ये झंडा अपने हिमालयाज को भी दर्शाता है, क्योंकि ये हिमालयाज में बसा हुआ देश है। दोस्तों, इस देश में बहुत ही ज्यादा हिम श्रृंखलाएं हैं। पूरी दुनिया में कुल 14 हिम श्रृंखलाएं हैं, जिसमें से 8 नेपाल में स्थित है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। इसके अलावा दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत शिखर भी इसी देश में स्थित है। दोस्तों, ये देश हिमालय से घिरा हुआ है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि इस देश के पहाड़ों में हिम मानव रहते हैं, जिन्हें इनकी भाषा में येती कहते हैं। दोस्तों, हिमालय का अभी सिर्फ 10 से 15% हिस्से को ही इंसान देख पाए हैं। हो सकता है कि जहाँ अभी इंसान नहीं पहुंचे हैं, वहाँ हिम मानव हो सकते हैं। दोस्तों, नेपाल में लगभग पक्षियों की 872 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाई जाने वाली कुल पक्षियों की प्रजातियों से कई अधिक है। पूरी दुनिया में पाए जाने वाली पक्षियों की प्रजाति का 8% हिस्सा नेपाल में होता है। इसके अलावा इस देश में 650 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों, नेपाल में फूल वाले पौधों की लगभग 4,000 प्रजातियां हैं। दोस्तों, इस देश में मैरिजुआना के पौधे घास की तरह नेपाल के खेतों में, सड़कों के किनारे और खाइयों में, पहाड़ों में हर जगह देखे जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची झील टिलिचो लेक नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,800 मीटर है और इसी देश के हिमालयाज में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का उद्गम स्थान है। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी भी नेपाल की तराई में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, इस देश में माता सीता का भी जन्म स्थान है। उस स्थान का नाम मिथिला है। दोस्तों, अगर इस देश के जानवरों की बात करें तो इस देश में पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिम तेंदुआ पाया जाता है। इसके साथ साथ एक सींग वाला गेंडा और याक भी इस देश में पाए जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ इसी देश में स्थित है, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में भारतीय लोग भी जाते हैं। दोस्तों, इस देश में जाने के लिए आपको किसी पासपोर्ट या किसी वीजा की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ आपके आधार कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल के लोगों को भी बिना पासपोर्ट भारत आने की अनुमति प्राप्त है। बहुत से लोग भारत में काम करते हैं, खासकर गार्ड के रूप में हम अक्सर नेपाली गोरखास को देखते हैं और भारतीय सेना में भी नेपाली जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 लाख नेपाल के लोग भारत के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और काम करते हैं। दोस्तों, नेपाल का सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड मोमोज है, जो कि लगभग हर नेपाली रेस्टोरेंट में पाया जाता है। दोस्तों, ये डिश भारत में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, खासकर नॉर्थ इंडिया में मोमोज को खूब पसंद किया जाता है। दोस्तों, नेपाल की सीमा भारत के यूपी, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम से जुड़ती है। यही सीमाएं भारत को नेपाल के साथ जोड़ती है। दोस्तों, अगर इस देश के करेंसी की बात करें तो नेपाली रुपया इस देश की करेंसी है। दोस्तों, इस देश में भारत के रुपए भी चलते हैं, लेकिन इस देश ने भारत के 200, 500 और 2000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाए रखा है। इस देश में सिर्फ 100 के नोट ही चलते हैं। दोस्तों, नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय लगभग 80 रुपए प्रतिदिन है और इस देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन है। यहाँ ज्यादातर लोग इसी से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, ये देश भले ही कम पैसे वाला हो, लेकिन 2 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आज तक एक भी दंगा जातिवाद को लेकर नहीं हुआ। दोस्तों, इस देश में 80 जातीय समूह हैं और इस देश में लगभग 123 भाषाएं बोली जाती है और इस देश में पूरी दुनिया के मुकाबले लोग सबसे कम शराब का उपयोग करते हैं। यहाँ 50% से ज्यादा लोगों ने आज तक शराब को देखा भी नहीं है। दोस्तों, अगर इस देश में नए साल की बात करें तो यहाँ हर साल 13 अप्रैल को नया साल मनाया जाता है। दोस्तों, इनका कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। नेपाली कैलेंडर के अनुसार अभी वहाँ पर साल 2077 चल रहा है। दोस्तों, ये देश सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट के लिए जाना जाता है और दुनिया का सबसे ऊंचा होटल एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। दोस्तों, यहाँ हर साल पर्वतारोही आते हैं और इस ऊंची चोटी पर फतेह हासिल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को पूरी दुनिया का छत भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जगह है। दोस्तों, अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं
तो ये देश आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जहां दुनिया 5G में पहुंच रही है वहां पर इस देश में सिर्फ 576 KB पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट चलता है, जो कि शायद आपके लिए बहुत कम होगा। लेकिन दोस्तों ये देश घूमने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हिमालयाज का है और हिमालयाज पूरी दुनिया में अपने पहाड़ों के लिए और अपनी प्रकृति के लिए मशहूर है। दोस्तों जहाँ पूरी दुनिया में साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती है, वहीं नेपाल में साप्ताहिक छुट्टी शनिवार के दिन मनाई जाती है। दोस्तों ये थे नेपाल से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।